हम लोग एम करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्कोप को ओपन करने के कारण हमारी जो स्पीड रहती है वो पूरी तरह से घट जाती है, जिससे हमारे ऊपर एम करके हेडशॉट मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि एम करने में हम लोग जितना कम टाइम लगाएंगे उतने ही अच्छे हम लोग स्नाइपर बन पाएंगे। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। गाइस स्नाइपिंग आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1 एनिमी को स्पॉट करना, पॉइंट नंबर 2 क्रॉसर के हाइट सेट करना, पॉइंट नंबर 3 स्कोप को एडजस्ट करना और पॉइंट नंबर 4 शॉट लेना। गाइज नॉर्मली हम एनिमी को आसानी से स्पॉट कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एनिमी हमें स्पॉट नहीं होता तो हम लोग डायरेक्टली स्कोप को ओपन करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि हमें ऐसे में वही दिखाई देता है जितनी स्कोप की एरिया रहती है। तो ऐसे में एनिमी हमें कहीं और से मार सकता है। तो इसके लिए आपको एनिमी को स्पॉट करने के लिए क्या करना है कि टीपीपी का यूज़ करना है। टीपीपी लेके आपको आसानी से एनिमी रेंडर हो जाएगा या फिर उसके गन की जो फ्लैश है वो दिखाई देगी, तो इससे आप लोग उसे आसानी से स्पॉट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस कई बार क्या होता है कि एनिमी सप्रेसर का यूज़ करता है, तो ऐसे में एनिमी को स्पॉट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर अगर आप लोग एफपीपी खेलते हो तो आप लोग टीपीपी का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि टीपीपी आप लोग ले नहीं सकते तो एनिमी आपको स्पॉट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में एनिमी को स्पॉट करने के लिए आपको करना क्या है कि आपका जो पीक बटन है उसको लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। तो ऐसा करके अगर आप लोग स्कोप को टिल्ट करोगे तो आप लोग आसानी से स्पॉट कर लोगे एनिमी को और वो आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी रहती है जब भी आप लोग पीक करते हो तो ये देखो कितनी मूव करती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको एनिमी कभी भी हेडशॉट नहीं मार पाएगा। इसके अलावा जब भी आप लोग टीपीपी लेते हो एनिमी को स्पॉट करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि क्रॉसर आपकी लाल हो गई है, ठीक है। तो ऐसे में जब भी आप लोग पीक लोगे एनिमी के ऊपर फायरिंग करने के लिए तो आपकी जो गन है वो ग्लिच हो जाएगी। तो इसके लिए हमेशा ध्यान देना कि टीपीपी लेते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान देना कि आपको आपकी क्रॉसर जो है वो दिखनी चाहिए। जब आपको क्रॉसर आपकी दिखेगी तो आपका गन देखो कितना स्मूथली ओपन होगा, आपकी गन जो है दीवार में ग्लिच नहीं होगी। गाइज एनिमी को स्पॉट करने के बाद दूसरा हमारा काम होता है क्रॉसर को एडजस्ट करना, यानी कि क्रॉसर को सही से प्लेस करना। अब गाइज क्रॉसर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका क्रॉसर जहां पर रहेगा वहीं पर आपका स्कोप खुलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको क्रॉसर जो है वो प्लेस करनी है। तो चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो सामने सामने आपके बंदा है, ठीक है। तो आपकी जो क्रॉसर है वो उसको आपको सीधा एनिमी के हेड पर रखना है। आप अगर एनिमी के हेड पर रखोगे तो आपका जो स्कोप है वो वहीं पर खुलेगा। इसके अलावा मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग ओपन में हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर बंदा है, तो आपको जो आपकी जो क्रॉसर है उसकी हाइट को वहाँ पर प्लेस करना है जहाँ पर एनिमी एग्जैक्टली है। बहुत लोग क्या करते हैं नीचे रखते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जैक्टली वहीं पर रखो जहाँ पर एनिमी है, ठीक है। उतनी हाइट आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप आसानी से उसको हेडशॉट मार दोगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है स्कोप को ओपन होने में। ये देखो यहाँ पर आया, सीधा डायरेक्टली एनिमी के ऊपर ओपन हो रहा है स्कोप मेरा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि क्रॉसर आपकी सही जगह सही हाइट पे प्लेस हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो। इस सिचुएशन में मैं ऊपर हूँ, एनिमी बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मेरी जो क्रॉसर है उसकी जो हाइट है, उसका जो लेवल है, उसको मेरे को एग्जैक्टली वहीं पर प्लेस करना है जहाँ पर एनिमी है, ठीक है। यानी कि मैं कवर में रहूँ और कवर से जैसे ही निकलूँ मैं, तो मेरा जो स्कोप है वो डायरेक्टली एनिमी के ऊपर खुले। इसको बोलते हैं क्रॉसर प्लेसमेंट। तो ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने क्रॉसर प्लेसमेंट करना सीखा, जिसका यूज करके 100 मीटर के अंदर जो भी बंदा रहेगा उसको हम लोग आसानी से क्विक स्कोप हेडशॉट मार सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्कोप रहता है वो डायरेक्टली एनिमी के हेड पर खुलता है। लेकिन गाइस जो नॉर्मली हम लोग स्नाइपिंग करते हैं वो होती है 200 मीटर पर या फिर 300 मीटर पर। तो इसमें होता क्या है कि आप लोग कितने भी अच्छे से क्रॉसर को प्लेस कर लो, कितनी भी सेंसिटिविटी आपकी अच्छी है, आपका जो स्कोप रहता है वो एनिमी के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे यहीं कहीं खुलता है। एनिमी के हेड पर बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपका स्कोप खुले। तो हमें एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए जहां पर हमारा स्कोप खुला वो हो गया पॉइंट ए और एनिमी का जो हेड है वो हो गया पॉइंट बी, ठीक है। तो गाइज एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच फटाक से एडजस्ट करना पड़ता है स्कोप को, ठीक है। इसमें आपको 1 सेकंड से कम का टाइम लगा के हेडशॉट मारना है एनिमी को। इसमें अगर आप लोग ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपको सामने वाला बंदा आसानी से नॉकडाउन कर देगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्नाइपिंग का, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है।
तो गाइज इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसको फास्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पर आना है। उसके बाद ये पंखे को मान लो आपका एनिमी, ठीक है, और ये पंखे का जो बीच वाला पार्ट है वो हो गया आपका हेड एनिमी का, और आपका स्कोप आपका लेफ्ट खुलेगा, राइट खुलेगा, जहां भी खुलेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी आप लोग मान लो, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में स्कोप को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने में आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा काम की आती है, तो उसके लिए आप लोग कैमरा सेंसिटिविटी में जाओ, और अगर आप लोग 6x यूज़ करते हो तो 6x, 8x यूज़ करते हो तो 8x को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, अगर आप लोग हाथ से टच करके मूव करते हो स्कोप को। इसके अलावा अगर आप लोग स्कोप को जायरोस्कोप से मूव करते हो तो आप लोग यहाँ पर आके 6x और 8x को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लो, या फिर आप लोग मेरी कॉपी कर लो, उसके बाद यहाँ पर आओ और उसके बाद जैसा भी आपको दिक्कत आती है आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको स्कोप को ओपन करना है, क्रॉसर प्लेस करो, उसके बाद स्कोप को ओपन करो, और उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच स्कोप को फटाफट एडजस्ट करो। हाँ, डायरेक्टली उसके हेड पर कभी खुल सकता है, और लेकिन कभी कभी नहीं खुलता, तो आपको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने में 1 सेकंड से कम का टाइम लगाओ, ठीक है, क्योंकि पांडा वांडा वाली लॉ भी नहीं आती हमारे सामने, हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के प्लेयर है, ठीक है। तो हमें ये फटाफट करना है, जितना फास्ट आप लोग करोगे, क्योंकि भाई पांडा वांडा आप लोग 10 सेकंड तक खोले रहे हैं, इसको 10 मिनट तक भी खोले रहे हैं, उनको पड़ती नहीं हेडशॉट, लेकिन हमको पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमको एक हाई लेवल का प्लेयर बनना है, तो हमको ये चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फटाफट 1 सेकंड के अंदर करो, लगे ना लगे आपका जो रिएक्शन टाइम है, ठीक है, या फिर स्कोप एडजस्टमेंट का टाइम है, इससे आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। लगे ना लगे चिंता मत करो इसकी कि लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो सामने वाला बंदा आपको कभी नॉक तो नहीं कर पाएगा, भले आपका शॉट लगे या ना लगे, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना। अब गाइज पॉइंट नंबर 4 है शॉट लेना। गाइज हमेशा फटाफट शॉट लेने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको तुरंत जैसे ही आप लोग शॉट लेते हो आपको तुरंत से क्राउच करना है, ठीक है। क्राउच करना है या फिर लेट जाना है, जो भी आप लोग कर सकते हो, वो आपको फटाक से करना है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि मान लो आपने मारा एनिमी को और आपका बॉडी शॉट लग गया, और एनिमी ने भी उसी टाइम पे मार दिया आपको, और एनिमी का आपको हेडशॉट लग गया। अगर आप लोग मूव नहीं करते हो, मूवमेंट नहीं देते हो, तो आपको हेडशॉट लग सकता है। तो इसके लिए आपको तुरंत ही क्राउच करना है, लेटना है, जो भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा गाइज एक और बात का हमेशा शॉट लेते टाइम ध्यान रखना कि आप लोग कभी भी हिचकिचाना नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है तुक्के से भी लग जाता है। इसके अलावा कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई AWM की एमओ खत्म हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। 10% या 5% मैचेस होते होंगे, या फिर कभी होता ही नहीं ऐसा कि AWM के एमओ कभी खत्म हो जाए। 30 से ज़्यादा एमओ, 25 भी एमओ खत्म नहीं होती कभी, ठीक है। तो कभी भी हिचकिचाना नहीं। अब गाइज इस वीडियो को देखो और थोड़ा समझो कि यहाँ पर मैंने क्या किया। यहाँ पर एनिमी को मैंने सबसे पहले स्पॉट किया, जो कि मुझे स्पॉट हो चुका है कि वो स्क्वायर हाउस के अंदर है, ठीक है। उसकी छत पे से मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा था। इसके अलावा सेकंड एनिमी यहाँ पर है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ही एनिमी से फाइट लेंगे, तो यहाँ पर मैंने इस एनिमी से फाइट लेना सही समझा, ठीक है। अब मेरी क्रॉसर को देखना आप, मेरी क्रॉसर कहाँ पर रहती है, ठीक है। यहाँ पर एनिमी है, अब मैं कवर में हूँ, ठीक है, और मूवमेंट भी दे रहा हूँ, और मेरी अब जब क्रॉसर है, यानी कि स्टेप नंबर 2 था हमारा क्रॉसर को प्लेस करना, तो यहाँ पर देखो मेरी क्रॉसर एग्जैक्टली वहीं पर सेट है जहाँ पे वो बंदा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा काम है वो है स्कोप को खोलना और स्कोप को एडजस्ट करना, जो कि मैं देखो कैसे करता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने स्कोप को खोला और स्कोप को एडजस्ट किया और तुरंत मैंने फायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने चारों स्टेप्स का यूज़ करके एकदम फटाक से एकदम शॉट लिया और वापस हम लोग कवर में आ गए, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग को फास्ट स्नाइपिंग करनी है। यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से देख सकते हो कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है। तो ऐसा अगर चारों स्टेप्स को आप लोग मिलाकर स्नाइपिंग करोगे तो आपको कोई नहीं गिरा सकता। बढ़िया। अब गाइस दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैं मूव कर रहा था, मेरे सामने एनिमी था, मेरे पर फायरिंग कर रहा था, मैंने स्मोक कर रहा था उससे बचने के लिए। अब यहाँ पर सामने एनिमी है, मैंने एनिमी को स्पॉट कर लिया, यानी कि स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 था उसके ऊपर क्रॉसर प्लेस करना। यहाँ पर मैं क्रॉसर प्लेस करता हूँ, लेकिन मैं रुक जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मूव नहीं करूंगा तो वो मेरे ऊपर फायरिंग कर देगा। अब यहाँ पर मूव करते करते देखो मैं क्रॉसर कितना अच्छे से सेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरी एग्जैक्टली क्रॉसर सेट हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 3 है स्कोप को खोलना, और थोड़ा सा एडजस्ट किया यहाँ पर मैंने, क्योंकि एनिमी
ही 100 मीटर के अंदर था और तुरंत मैंने फायरिंग करके उसे नॉक कर दिया। तो ये बहुत ही फास्ट किया है, एनिमी भी खुद नहीं सोचा होगा कि भाई इतना फास्ट कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग ये चारों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बहुत फास्ट आप लोग स्नैपिंग कर सकते हो। अब गाइज ये वाला एग्जांपल भी बहुत ही सही है। यहाँ पर होता क्या है कि मैं सामने की ओर फाइट लेते रहता हूँ, तभी राइट से मुझे आवाज आता है कि कोई मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 1 टीपीपी लेके एनिमी को स्पॉट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एनिमी मुझे स्पॉट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 मैं क्रॉसर को प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं क्रॉसर को कैसे प्लेस करता हूँ। ये देखो एग्जैक्टली मेरी क्रॉसर वहीं पर है। स्टेप नंबर 3 स्कोप को खोला और उसको एडजस्ट करो 1 सेकंड के अंदर। और स्टेप नंबर 4 शॉट ले लो और तुरंत कवर में चले जाओ। तो ये देखो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप लोग इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके स्नैपिंग करोगे। तो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करो और फटाफट फटाफट स्नैपिंग करो। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं टिल्ट स्नैपिंग की, जिसमें आपको खाली पीक का जो बटन है उसको लेफ्ट राइट करके स्कोप को एडजस्ट करना होता है और शॉट लेना होता है। इसमें आप लोग 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले सकते हो। और ये स्नैपिंग जो है ना ओपन ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बिकॉज जब आप लोग मूव करते हो तो एनिमी आपके ऊपर आसानी से एम नहीं कर पाता। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर एनिमी है, ठीक है, ये तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें पीक का जो बटन है ना उसको लेफ्ट राइट करना है और उसी में एडजस्ट भी करना है। एडजस्ट आपको जो स्कोप है उसको एडजस्ट आपको करना है जायरोस्कोप से। स्क्रीन को एडजस्ट आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप लोग नॉन जायरो प्लेयर हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन अगर आप लोग 3 फिंगर 4 फिंगर खेलते हो तो ही आप लोग कर सकते हो, ऐसे आप लोग नहीं कर सकते। मैं 2 फिंगर्स पे ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जायरो प्लेयर हूँ, क्योंकि मैं जायरो से स्कोप को एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। ये अभी तक खाली पीसी प्लेयर्स को मैंने करते हुए देखा है। ठीक है, पबजी मोबाइल में मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो एक इंडियन प्लेयर है, प्रधान नाम है उसका, वही करता है। तो इसमें क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम मिल जाता है। 1 सेकंड से 2 सेकंड आप लोग इसमें ले सकते हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी मूव होती है तो उससे आपके ऊपर सामने वाला बंदा आसानी से मार नहीं सकता। तो ये एक एडवांस लेवल की स्नैपिंग है, इसको ज़रूर ट्राई करना। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको 3 ड्रिल्स बताने वाला हूँ जो कि आपको तरह तरह की स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 10 मीटर का हेडबोर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसको क्विक स्कोप मारना है। ठीक है, उसके बाद ये जो 100 मीटर का बोर्ड है इसको भी क्विक स्कोप मारना है। उसके बाद ये जो पानी के बीच में बोर्ड है इसको भी टिल्ट करके, स्कोप को टिल्ट करके आपको मारना है। ठीक है, स्कोप को मारने के बाद आपको क्या करना है, शॉट लेने के बाद आपको तुरंत क्राउच करना है। ये चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कई बार क्या होता है हमारे सामने कि हमको लेफ्ट पिक लेके मारना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और ये जो 3 बोर्ड्स दिख रहे हैं इनको मारने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहले आप लोग इसको 6x से ट्राई करो, फटाफट देखो 1 सेकंड के अंदर आपको मारना है। ठीक है, 6x से इसको पहले ट्राई करो और 1 सेकंड के अंदर मारने की कोशिश करो। एग्जैक्टली एम करो, 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत लेना। ठीक है, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करो फटाफट। फिर उसके बाद इस चीज़ से हो जाए, यानी कि अगर आपका 6x परफेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपको 8x का यूज़ करना है और इसी चीज़ को वापस आपको दोहराना है। ठीक है, तो 8x लगाओ और उसके बाद वापस यही चीज़ करो। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि स्कोप को जैसे ही आप लोग ओपन करके शॉट लेते हो तुरंत आपको क्राउच करना है। ठीक है, यानी कि शॉट लेने के बाद आपको क्राउच करना है। तो इस चीज़ को फटाफट करो। ये देखो, इसके बाद ये देखो यहाँ पर आओ और ये फटाक से। ठीक है, तो इस चीज़ की अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो लेफ्ट पिक से स्नैपिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस राइट पिक की स्नैपिंग के लिए आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद वो जो सामने आपको 10 मीटर का बोर्ड दिख रहा है उसको सेम आपको गिराने की कोशिश करनी है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेना नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि एनिमी अगर आप लोग 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लोगे तो सामने वाला बंदा नॉक कर देगा आपको। तो यहाँ पर अगर आपसे फायरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुरंत स्कोप को बंद कर दो, लेकिन 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम मत दो। ठीक है, नहीं तो सामने वाला बंदा आपको नॉक कर देगा, ये समझ के चलो। ठीक है, तो फटाफट इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है।
इसके अलावा गाइस टिल्ट पिक स्नैपिंग के लिए आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद ये आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे मुर्गी आपको दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर मुर्गी है, इसको आपको टिल्ट करना है स्कोप को और उसके बाद मारना है, ठीक है। लेफ्ट पिक राइट पिक करके आपको मारना है, ठीक है। तो चलो मैं हम लोग इसको थोड़ा फटाफट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपका जो एम है उसको आप लोग जायरोस्कोप से एडजस्ट करते हो यार। थंब अगर आप लोग प्लेयर हो, सॉरी नॉन जायरो अगर आप लोग प्लेयर हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्कोप को आप लोग कैसे एडजस्ट करोगे कि पीक लेते लेते, ठीक है। तो अगर आप लोग जायरोस्कोप यूज़ करते हो हल्का सा यूज़ करो, लेकिन बहुत बहुत अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है। एमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है जायरोस्कोप, तो इसकी प्रैक्टिस करना। गाइस कई बार क्या होता है कि हम एक छोटे से कवर के पीछे रहते हैं, जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है। तो ऐसे में एनिमी क्या करता है कि आपके ऊपर स्कोप खोल के रखता है, इसको हार्ड स्कोप बोलते हैं। तो इसमें जैसे ही आप लोग पीक लोगे तो आपको तुरंत वो हेडशॉट मार देगा, क्योंकि आपके पास एम करने का टाइम नहीं रहता और एनिमी सबसे पहले आपके ऊपर फटाक से एम करके बैठा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप लोग फंसते हो कि आपके पास एक सिंगल कवर है, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, एक स्मोक कर देना है, ठीक है। स्मोक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपके लिए स्मोक जब खुलता है, ठीक है, जब स्मोक फैल जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा आपके पास कवर हो जाता है, ठीक है। अगर बंदा एआर मार रहा है तो भाई हट जाओ यहाँ से, फॉल बैक ही करना सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप बंदा स्नैपिंग कर रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप राइट से लेफ्ट से बहुत ज़्यादा आपको एंगल मिल जाता है, तो आप कहीं से भी स्नैपिंग कर सकते हो। इसको स्मोक स्नैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ट्राई करना, ये बहुत कम लोग ट्राई करते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग कार 98 का यूज़ करते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 200 मीटर के ज़्यादा अगर डिस्टेंस पे एनिमी रहता है तो कार 98 का बुलेट ड्रॉप होने लगता है। यानी कि अगर आपको हेडशॉट मारना है सामने वाले बंदे को 200 मीटर जो दूर है, तो उसको हेड के थोड़ा सा ऊपर आपको मारना पड़ेगा, तभी आपका हेडशॉट लगेगा। अगर आप लोग एग्जैक्टली हेड पे एम करके मारते हो, जैसा कि मैंने इस बंदे को एग्जैक्टली हेड पे एम करके मारा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उसको बॉडी शॉट लगेगा। और उसने भी शायद मुझे हेड पे ही एम करके मारा था, तो उसका भी मुझे बॉडी शॉट लगा। क्यों? क्योंकि कार 98 में बुलेट ड्रॉप होता है, यानी कि बुलेट उसकी 200 मीटर के आगे नीचे नीचे भागने लगती है। यानी कि आप लोग हेड पे एम करोगे तो आपका बॉडी शॉट लगेगा। वैसे AWM में ये ऐसा नहीं होता, M24 में भी नहीं होता। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग फायर बटन करके छोड़ देते हो, यानी कि फायरिंग किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो आपको कुछ ऐसी मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर आप लोग फायर करते हो, जैसे कि मैंने स्कोप को ओपन किया, अब मैंने जब फायर करके फायर बटन को प्रेस करके ही रखा, तो आपको ऐसी मूवमेंट आती है। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि एनिमी कैसे नॉक हो रहा है। इसका डिफरेंट आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बोलिएगा कि भाई यूट्यूब पे जाओ और INDA खेल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज चैनल मेरा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा गाइज जिन लोगों ने मुझे वीडियो बनाने में हेल्प किया, उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ उन्हें भी जाना और सपोर्ट कर देना। और हाँ गाइज एक और बात, हमेशा अलग अलग जगह से पीक करने का, हमेशा अलग अलग जगह से पीक करने का और फटाफट फटाफट स्नैपिंग करने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग इस वीडियो को देख के समझ जाओगे। तो मैं चलता हूँ, आज के वीडियो में इतना ही था। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो। राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, लेफ्ट से नहीं। दे दिया उसको। इसका हेलमेट नहीं है, मार दे। बहुत फास्ट है अखिल, अखिल वो बहुत फास्ट है, अखिल तेरे से बहुत फास्ट है वो। एक मार मार मार, अभी आया। बहुत फास्ट है वो तेरे से, या तो तू लैग हो रहा है। ओ भाई साहब, IT जोकर।